हेलो दोस्तों मैं राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे पास कोई एसएसआर है तो एसएसआर की वायरिंग हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर से किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि एसएसआर की वायरिंग किस तरीके से की जाती है और एसएसआर को लोड से किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम वीडियो में यह भी डिटेल से समझेंगे कि यदि हमारे पास कोई एनपीएन या पीएनपी टाइप का कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो उसकी वायरिंग हम एसएसआर से किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से यह समझेंगे कि यदि हमारे पास कोई लोड है तो लोड की जो स्विचिंग होती है दैट मींस ऑन करना या ऑफ करना किस तरीके से हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एसएसआर की वायरिंग प्रॉक्सिमिटी सेंसर से किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली दोस्तों इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है एसएसआर। दोस्तों एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। इसके साथ ही दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो रिलेज होते हैं उनका काम होता है किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करना। इस तरीके से दोस्तों जो रिलेज होते हैं ये एक स्विच की तरह काम करते हैं। दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो ये रिले है इसमें 4 टर्मिनल हैं जिसमें कि 2 टर्मिनल डीसी के हैं और 2 टर्मिनल एसी के हैं। दोस्तों ये जो डीसी टर्मिनल हैं इनमें बेसिकली 3 से लेकर 32 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है और ये जो एसी टर्मिनल है यहां पर हम लोड को कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास एसएसआर है इसके लिए जो सप्लाई देनी होगी वो देनी होगी 3 से लेकर 32 वोल्ट डीसी। तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली हम एक एसएमपीएस का यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये जो एसएमपीएस है इसकी रेटिंग है बेसिकली 24 वोल्ट डीसी और 5 एम्पियर। इस तरीके से दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो एसएमपीएस होते हैं इनका काम होता है बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इसके साथ ही सेंसर के लिए यहां पर हम जो सेंसर यूज कर रहे हैं ये एक इंडक्टिव टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। बेसिकली ये एक मेटल को डिटेक्ट करेगा और ये जो रेटिंग पर ऑपरेट होगा ये 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होगा। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये एक एनपीएन टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। दोस्तों बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर के 2 टाइप होते हैं, एक एनपीएन और पीएनपी। तो हम यहां पर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज कर रहे हैं ये एनपीएन टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि एनपीएन टाइप का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है ये नेगेटिव आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन दोस्तों जो पीएनपी टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं ये पॉजिटिव आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए हम यहां पर एक एमसीबी यूज कर रहे हैं, साथ ही दोस्तों लोड की स्विचिंग कराने के लिए यहां पर एक एलईडी बल्ब का यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस तरीके के कनेक्शन को दैट मींस कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए कौन से वायरिंग डायग्राम को फॉलो करना है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वायरिंग एसएसआर के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है एमसीबी। दोस्तों बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो एमसीबी होते हैं इनका यूज हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। और दोस्तों हमारे पास जो एमसीबी है इसका जो टाइप है ये सी टाइप का है और बेसिकली इसका जो करंट रेटिंग है ये 32 एम्पियर का है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो एमसीबी होते हैं इसमें 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं, इसके साथ ही दोस्तों 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। दोस्तों इसमें बेसिकली जो 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं इसमें बेसिकली एक वायर होता है फेस का और दूसरा न्यूट्रल का। वैसे ही दोस्तों इससे जो हमें आउटपुट मिलता है उसका एक वायर फेस का होता है और दूसरा वायर न्यूट्रल का होता है। अब दोस्तों जो अगला हमारा कंपोनेंट है वो है एसएमपीएस। दोस्तों हम यहां पर एसएमपीएस का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमारा जो एसएसआर है वो बेसिकली डीसी पर ऑपरेट होता है, इसलिए दोस्तों उसको ऑपरेट करने के लिए हमें एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो एसएमपीएस होते हैं इनका मेन काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से जो हमारा एसएमपीएस है उसमें इनपुट एसी है और आउटपुट हमको जो मिलता है वो डीसी मिलता है। दोस्तों डीसी के जो 2 टर्मिनल हैं ये पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। दोस्तों बेसिकली यदि मैं बात करूं एसएमपीएस की रेटिंग की तो हमारे पास जो एसएमपीएस है इसकी वोल्टेज रेटिंग 24 वोल्ट डीसी है। इसके साथ ही दोस्तों इसकी जो करंट रेटिंग है ये 5 एम्पियर है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर को इंडिकेट करा लेते हैं। दोस्तों हमारे पास जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इसमें बेसिकली 3 वायर हैं। पहला जो वायर है दोस्तों वो वायर है ब्लैक का, दूसरा वायर है ब्राउन और ब्लू का। दोस्तों ये जो ब्राउन और ब्लू वायर होते हैं ये सप्लाई को इंडिकेट करते हैं, दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये जो ब्लैक वायर होता है ये आउटपुट को इंडिकेट करता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो बेसिकली इंडक्टिव टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इनके भी 2 अलग अलग टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है एनपीएन टाइप का और दूसरा होता है पीएनपी टाइप का। दोस्तों जो एनपीएन टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं ये माइनस आउटपुट देते हैं और जो पीएनपी टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं वो पॉजिटिव आउटपुट देते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यदि मैं बात करूं एनपीएन टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो ये जो एनपीएन टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा ये नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की सप्लाई को किस तरीके से कनेक्ट करें। तो दोस्तों हमारा जो एसएमपीएस है उसके बाद हमको यहां पर डीसी वोल्टेज मिल रहा है, दैट मींस 24 वोल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एसएमपीएस के आउटपुट को प्रॉक्सिमिटी सेंसर की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम एसएमपीएस के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम एसएमपीएस के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है। तो बेसिकली दोस्तों हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो है एसएसआर। दोस्तों ये जो एसएसआर है, एसएसआर में बेसिकली 4 टर्मिनल हैं। बेसिकली जो 2 टर्मिनल होते हैं वो डीसी इनपुट के होते हैं, बाकी के जो 2 टर्मिनल होते हैं ये एसी लोड के होते हैं। इस तरीके से दोस्तों इनको हम रिप्रेजेंट कराते हैं। दोस्तों ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है ये डीसी इनपुट का है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर ये जो एसी साइन है ये लोड टर्मिनल का है। दोस्तों यहां पर एक एलईडी होती है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एसएसआर है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एसएसआर की इनपुट वायरिंग हम कैसे करें। तो दोस्तों ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम एसएमपीएस के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और दोस्तों इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये जो ब्लैक वायर है ये नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, तो दोस्तों ये जो नेगेटिव आउटपुट है ये एसएसआर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा उससे दोस्तों ये जो सप्लाई है एसएसआर को ये पूरी फुलफिल हो जाएगी, उससे हमारा जो एसएसआर है ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये ऑन होता है तो यहां पर जो एलईडी है ये भी ऑन हो जाएगी। दोस्तों यदि आप लोड का कनेक्शन नहीं करना चाहते हो तो आप एलईडी के जरिए भी आउटपुट को इंडिकेट करा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सर हम लोड की वायरिंग को किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर हमारे पास एक एलईडी बल्ब है जो कि एसी लोड है। दोस्तों ये जो एसी लोड है इसमें बेसिकली 2 वायर हैं। पहला जो वायर है दोस्तों ये है फेज का और दूसरा जो है ये न्यूट्रल का है। दोस्तों ये जो फेज वायर है उसको हम एसएसआर के यहां पर एसी टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और दोस्तों एसएसआर का जो दूसरा एसी टर्मिनल है उसको हम ये हमारे एमसीबी के फेज वायर से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम कनेक्शन को कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हमारा एसएसआर ऑन होगा वैसे ही लोड के लिए फेज वायर मिल जाएगा, दैट मींस फेज सप्लाई मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो न्यूट्रल सप्लाई है इसको हम हमारे एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल दैट मींस न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम कनेक्शन को कर सकते हैं। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों जैसे ही हमारे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पास कोई मेटल ऑब्जेक्ट आएगा वैसे ही दोस्तों ये माइनस सिग्नल को जनरेट करेगा। ये जो माइनस सिग्नल है वो हमारे एसएसआर के पास जाएगा और एसएसआर से पॉजिटिव टर्मिनल ऑलरेडी कनेक्टेड है ही एसएमपीएस से। वैसे ही दोस्तों हमारा एसएसआर ऑन हो जाएगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा दैट मींस मेटल ऑब्जेक्ट आएगा वैसे ही एसएसआर भी ऑन कंडीशन में आएगा और दोस्तों एसएसआर जैसे ही ऑन कंडीशन में आएगा वैसे ही दोस्तों ये जो हमारा एलईडी बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो ये सप्लाई है दैट मींस फेज सप्लाई इसकी स्विचिंग एसएसआर पर डिपेंड है। इनिशियल कंडीशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट उसके पास नहीं आता है
तब दोस्तों ये जो है नॉर्मली ओपन की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आता है तो ये क्लोज की तरह वर्क करेगा। तो दोस्तों ये जो है ये हमारे एसएसआर की वायरिंग हम यहां पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ कर सकते हैं। दोस्तों आपको विशेषता यह ध्यान रखना है कि यदि पीएनपी टाइप का कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तब उसकी वायरिंग अलग तरीके से होगी। यहां पर ये जो वायरिंग है ये एनपीएन टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर की है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे के पीएलसी, स्काडा और ऑटोमेशन से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।